हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग रीडिंग करेंगे कैसा रहेगा 5-5 पोर्टल का आपके ऊपर इफेक्ट, आपके पार्टनर्स की फीलिंग के ऊपर इफेक्ट। क्या आपके कोई गाइडेंस मिल रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम वो देखेंगे कि आपके पार्टनर्स की फीलिंग का असर क्या होगा, वो क्या फील करेंगे, क्या होगा लव लाइफ में। ये देखेंगे हम लोग आज 5-5 पोर्टल के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए 5-5 पोर्टल का मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग पे इफेक्ट बताइए यूनिवर्स क्या रहेगा। काफ़ी अच्छा है, पहला यूनिवर्स का कार्ड आ गया है। सेकंड क्वीन ऑफ कप्स आया है गाइस, ग्रेट। ओह माय गॉड, एम्प्रेस। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए क्या किया है भाई आप लोगों ने, कुछ तो किया है। हाँ, आपकी एनर्जी के अलावा कुछ आया ही नहीं है। वाह, माय गॉड। देखो, इस पर्सन को ना अपने किए पे शर्मिंदगी तो महसूस हो रही है। इस पर्सन ने आपके साथ कभी कुछ गलत किया है ना, इसको ज़रूर महसूस हो रही है शर्मिंदगी। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों ने ऑलमोस्ट लाइक आप इस इंसान से कुछ ज़्यादा उम्मीदें रखते नहीं है। माय गॉड, बहुत बहुत अच्छी रीडिंग आई है गाइस। अभी से क्लेम कर लीजिए, अभी से कह रही हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो। तो कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, कार्ड्स आपके सामने शफल किया मैंने। तो लाइक कोई चिकन चुपड़ी बातें नहीं होंगी। मेरी और रीडिंग्स देखिए, मैं नेगेटिव रीडिंग्स ही बहुत करती हूँ, जो आता है मैं वही बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मुझे को आप लोगों का रिलेशनशिप ना कोई ऐसा रिलेशनशिप दिख रहा है जो ईजी है। पहले मैं आपको बता दूँ, देखो कोई रिलेशनशिप होता है ना कि आप उनके कुछ कार्मिक बॉन्ड्स जुड़े होते हैं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होते हैं कई, और काफ़ी उनमें कुछ स्पिरिट जर्नी जुड़ी होती है जिसमें क्या होता है, काफ़ी पेन होता है, काफ़ी लो एंड अप्स होते हैं, काफ़ी है ना अप्स एंड डाउन्स वगैरह होते हैं। मतलब ऐसा टाइप का आपका रिश्ता रहा है जो काफ़ी मुश्किल रहा है। मतलब आपके रिश्ते में चैलेंजेस है। चैलेंजेस मतलब कोई सोसाइटी के हर्डल हो सकता है कि आपकी कास्ट अलग हो सकती है, आपके बैकग्राउंड अलग अलग हो सकते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल बैकग्राउंड आप लोगों का अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है। मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। लाइक हो सकता है कि आप में से किसी एक की आप मैरिड हो, आप एक कमिटेड हो चुके हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि ना रिश्ता जो है वो मुश्किल है आप लोगों का। पर रिश्ता कैसा है, हार्ड टू फॉरगेट है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आप में से कोई भी जो इजीली मूव ऑन करेगा, इजीली फॉरगेट कर सकता है। रिश्ते में पेन बहुत रहा है आपके, और मुझे लग रहा है कि वो पेन आपने ज़्यादा सहा है, क्योंकि रिश्ते में ना आपको धोखे मिले हैं। धोखा, चीटिंग तो है। देखो इस इंसान ने डेफिनेटली पास्ट में ना, अगर आपसे रेजोनेट है तो बताना, इस इंसान ने डेफिनेटली पास्ट में आपको धोखा, चीटिंग, फ्रॉड, कुछ तो उसने आपसे झूठ बोला है, कुछ तो उसने आपसे चीटिंग की है। ये आपसे रिश्ता तोड़ के, आपसे रिश्ता ख़त्म करके पक्का ये इंसान जो है किसी थर्ड पार्टी के पास गया है। और यहाँ मुझे रोमांटिक थर्ड पार्टी की चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखो जो आता है मैं वही बोलती हूँ, लेकिन ये ऐसी एनर्जी जो यहाँ पे इंसान को गिल्ट फील हो रहा है, इंसान को अब पछतावा हो रहा है अपनी गलती पर। ठीक है, ये इंसान बहुत पछता रहा है क्योंकि इसको ये एहसास हो रहा है, ये अपनी गलतियों को एहसास कर रहा है। ये जो एनर्जी आ रही है कि इसने ऐसा गलत किया है आपके साथ, ये इसकी खुद की ही एनर्जी में आया है कि इसने किया है। इसको हो सकता है इसकी लाइफ में, देखो ये नहीं कह रही हूँ कि पक्का इसका रिलेशनशिप बहुत सीरियस हो गया, लेकिन इसके पास एक ऑप्शन ज़रूर था जिससे इसको अट्रैक्शन हुआ हो। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, कि हुआ हो। ठीक है, मे बी आपको पता हो, मे बी आपको नहीं पता हो। अगर आप श्योर हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो डेफिनेटली यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी की एनर्जीज आज आई हैं, तो थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, देखो मैंने आपको बोला लवर्स का रिश्ता है, लवर्स का कार्ड जो होता है आसान नहीं होता। इनकी इन लोगों की जर्नी जो होती है आसान नहीं होती है। ठीक है, बहुत ये लोग एक दूसरे को कार्मिक, क्या कहते हैं, आप एक दूसरे को कार्मिक ट्रिगर देते हो। ट्रिगर मतलब जैसे आप उनको दुख दोगे, वो आपको दुख देंगे, वो आपके इनसिक्योर और अनहील्ड पार्ट को टारगेट करेंगे,
आप उनके अनहील पार्ट को टारगेट करोगे तो पेन चलता रहता है, और उसका रीज़न क्या होता है कि आप दोनों ग्रो करते हो। तो जब रिश्ता ऐसा होता है तो ग्रोथ जो होती है दोनों साइड की होती है। मतलब आप इंसान के साथ चाहे देखो, इस इंसान के साथ आप कैसे रहो या नहीं रहो, तो पर इस इंसान से ना आप सीखोगे जरूर कुछ। मतलब ये इंसान आपको ऐसे, मान लो मुझे आपकी एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई देती है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी कैसी होती है? बहुत सेल्फलेस मतलब बहुत ही सेल्फलेस प्यार करने वाला इंसान, जो मतलब बिना सोचे समझे किसी को प्यार कर रहा है। बहुत ही सीधा साधा इंसान, जिसको कोई भी प्यार में बेवकूफ़ बना दे, उल्लू बना दे। कोई भी मतलब कोई भी बात जो होती है ना, उसको मतलब बहला फुसला के उसको मना ले, है ना। तो ये पहले आपकी एनर्जी रही है इस तरीके की, और इस इंसान ने आपकी उसी एनर्जी का फ़ायदा उठाया है। आप कैसे इंसान थे? सेल्फलेस। आप कैसे इंसान थे? अनकंडीशनल प्यार करने वाले इंसान, ठीक है। और आप भूले भाले थे, आप इस इंसान पर ट्रस्ट करते थे। आपका कहने का मतलब ये था कि ठीक है, जहाँ लव यहाँ पे ट्रस्ट भी होना चाहिए, तो आपने इंसान को ट्रस्ट दिया, आपने इंसान को 100% ट्रस्ट दिया अपनी तरफ से। इस इंसान ने आपके उसी भोलेपन का, उस आपके इसी इनोसेंस का इस पर्सन ने क्या किया है? फ़ायदा उठाया है। इसकी एनर्जी में चीटिंग की एनर्जी आई है। ये इंसान इस चीज़ को आज फील करेगा। 5-5 की एनर्जी को, 5-5 का पोर्टल होता है सन का पोर्टल। 5 नंबर होता है सन का, सूर्य का, अग्नि का, ठीक है। तो जो 5 का पोर्टल होता है, ये 5-5 पोर्टल है चेंजेस को लेकर आता है। चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव होगा, किसी भी तरीके का बदलाव हो सकता है, पर बदलाव आएगा। इसमें क्या होता है? 5-5 मिलके बनता है 10, यानी कि कुछ ना कुछ आप कंप्लीट करते हो। देखो इस टाइम पे ना किसी चीज़ की शुरुआत ज़रूर होती है, तो आप किसी चीज़ को ख़त्म करते हो, किसी चीज़ की शुरुआत करते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, देखो ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने आपको धोखा देके, इस पर्सन ने आपके साथ बुरा करके, डेफिनेटली इस इंसान ने क्या करा है? इस इंसान ने किसी और को चुना है पास्ट में, ठीक है। लवर्स का कार्ड है, मतलब ये इंसान आपसे पीछे तो नहीं छुड़ा सकता। देखो इमोशंस इसके अंदर आप ही को लेकर होंगे, ठीक है। फीलिंग्स आप ही को लेकर होंगी, लव आप ही को लेकर होगा, और आपको भुला नहीं सकता। क्यों नहीं भुला सकता? क्योंकि आपको प्राउड होना चाहिए, क्योंकि आपने इंसान को ऐसा प्यार किया, ऐसा पैम्पर किया, ऐसा नर्चर एनर्जी इस पर्सन को आपने दी है। वो एनर्जी इस पर्सन को कहीं नहीं मिल सकती। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी थी आपकी ना, तो कहाँ से ये आपकी एनर्जी को कोई और रिप्लेस कर पाएगा? नहीं कर सकता ना आपकी एनर्जी को कोई भी रिप्लेस, ठीक है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने कर्मों पे कॉन्फिडेंस रखो, और आपने ऐसे कर्म किए हैं यहाँ पर। अब क्या हो रहा है कि देखो इस पर्सन को पछतावा हो रहा है अपने धोखे का। ये पर्सन देख रहा है, इस पर्सन को पता है। अब क्या लग रहा है इस पर्सन को? फील होगा इस मैं देख रही हूँ 5-5 पोर्टल पे कि आप ना, देखो पहले आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, लेकिन अब भी आप कैसे हो? अभी आप एम्प्रेस की एनर्जी में। एक एम्प्रेस कैसी होती है? उसके पास पावरफुल होती है, वो पावर होता है उसके अंदर। वो अपनी गद्दी पे बैठी है, एंड शी इज़ रूलिंग, शी इज़ डेवलपिंग, शी इज़ ग्रोइंग इन ऑल एरिया ऑफ हर लाइफ। मतलब आप अपनी लाइफ के हर एरिया में ग्रो कर रहे हैं, हर एरिया में आप कुछ अचीव कर रहे हैं। और ये कब हुआ? जब आपको वो हर्ट मिला, वो धोखा मिला, वो डिसीव मिला आपको, जब आपको फीलिंग आई, जब आपको इस पर्सन का सच समझ में आया, तो उस टाइम पर आपके साथ ऐसा हुआ। आपने अपनी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन लाया, आपने क्या? नहीं, अब मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी। और ऐसा नहीं है कि आपने अपने हार्ट को ब्लॉक कर लिया। आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मैं बता दूं, जो भी इस रीडिंग पर है, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। आपके अंदर बिटरनेस नहीं आई है। देखो बिटरनेस आती तो आप एम्प्रेस नहीं होते। आप अभी भी मदर की एनर्जी में, आप अभी नर्चरिंग हो, अब लेकिन अब आप उन लोगों को वैल्यू कर रहे हो जो लोग आपकी वैल्यू करते हैं। मतलब आपने अपने आप को कठोर नहीं बनाया है, हर्टलेस नहीं बनाया। धोखे के बाद, हार्ट ब्रेक के बाद आपने क्या करा? आपने खुद को ग्रो करा, आपने खुद उसको लेसन लेके आप ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो जो भी एनर्जी है, जिसकी भी रीडिंग है, जो भी इस रीडिंग में पहुँचेगा, आप लोग बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो, क्योंकि धोखे के बाद भी ना आपके अंदर वो भावनाएं नहीं आई। होता ना कि हाँ, दिल कठोर बन जाता है, दिल वो उसका यकीन ख़त्म हो जाता है लव से, प्यार से। लेकिन आपका ऐसे नहीं है। आप ना पॉजिटिवली अपने ऊपर यकीन करके आप ग्रो कर रहे हो। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैंने आपको क्या बोला, ये स्पिरिचुअल जर्नी है आप लोगों की, ठीक है। अब उस जर्नी में क्या हो रहा है कि आप लोगों का क्या है कि एंजल सपोर्ट करते हैं आप लोगों को। आप लोगों को एंजल का सपोर्ट मिल रहा है। आप डेफिनेटली एक अच्छे दिल के इंसान तो थे ही, तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो काफ़ी अच्छी हुई है। देखो द क्वीन ऑफ कप्स टू इम्प्रेस। और ये कब हुआ? जब इस पर्सन ने आपको चीटिंग की, धोखा दिया, छोड़ के चला गया, कहीं और चला गया।
आज ये पर्सन जिसको रिग्रेट कर रहा है, इस पर्सन को, ये पर्सन दुख मना रहा है, इसको अपनी गलतियों का एहसास होते हुए दिखाई दे रहा है, और ये पर्सन पीछे मुड़ के आपकी तरफ देख रहा है, यानी कि वहाँ से इस पर्सन का मन अब हट चुका है। ठीक है, वहाँ से मुझे इस पर्सन का जो है मन हटते हुए दिखाई दे रहा है। आप लोगों का ध्यान मुझे फाइनेंस पे दिख रहा है, आप लोगों का ध्यान मुझे इस वक्त लव पे, इस पर्सन पे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों का ध्यान कहाँ है? अपनी ग्रोथ पर, अपने पैसों पे, अपने फाइनेंसेस पे आप लोगों का ज़्यादा क्या कहते हैं ध्यान है। दूसरी तरफ मुझे आप लोगों की थिंकिंग में ये लग रहा है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि इस पर्सन ने इतना टाइम ले लिया, इस पर्सन ने मुझे इतने सारे रंग दिखा दिए अपने, तो अब आपके लिए इस पर्सन ने भरोसा करना थी नामुमकिन सा है, मुश्किल सा है। और आपने, मुझे लग रहा है कि आपने इस रिश्ते को पूरी तरह से, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी क्लोजर दे दिया है, बट आपने ना इस रिश्ते में सब चीज़ें देख ली कि आपके अंदर ना विश्वास इस पर्सन को लेके आपके अंदर नहीं रहा है। आपका जो ध्यान है इस वक्त पूरे तरीके से लाइक अपने ऊपर है, अपना अपने फाइनेंस पे जो ध्यान देते ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस टाइम पर। ठीक है, आप अपने लॉस और अपने गेन पे ध्यान देने कि आपने क्या खोया, क्या पाया, आपका पर्सन का कितना नुकसान हुआ, आपके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़े मेंटली, हर तरीके से आप हर चीज़ ये देख रहे हो। तो आप ऐसे कैलकुलेटिव पर्सन आप बन चुके हो कि आप बिल्कुल अब आप बेवकूफ़ नहीं बनोगे। देखो पहले आप क्वीन ऑफ कप्स, लेकिन अभी आप एम्प्रेस हो, अपनी पावर में हो, आपके पास एक हार्ट है बट नाउ आपके पास एक माइंड भी है, तो आप उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और मुझे आपके पास काफ़ी लोग दिख रहे हैं, है ना, जो आप पे डिपेंड करते हैं, आप अपने लोगों की केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर। अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन देख रहे हैं कि रिश्ता ख़त्म हो गया, डिस्ट्रक्शन हो चुका है। मे बी इस पर्सन सोचा नहीं था कि आप इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे, लेकिन अब इस पर्सन की आंखें जो है कैसी हो रही हैं, इसे खोल रही हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो दुख मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं पर्सन, अफसोस करते दिखाई दे रहे हैं, और ये पर्सन इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब समझ सकते हैं कि आप, ये पर्सन में भी आपको कहीं से स्टॉक करते हैं, कहीं से आपको, कहीं आपसे, कहीं से आपकी पोस्ट देखते हैं, अपने दोस्तों के बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन आपको देख ज़रूर रहे हैं। और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देख के इनको अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है, इनको रिग्रेट भी हो रहा है। इनको ये भी पता है कि देखो ऐसा नहीं कि इस पर्सन ने किसी बहुत बड़ी चीज़ के लिए, बहुत सीरियस चीज़ के लिए सब चीज़ें की, नहीं, इस पर्सन ने ये सब चीज़ें ना किसी छोटे से, होता ना कि बस मन किया, किसी ने, किसी दोस्त ने बोल दिया कि यार ट्राई कर ले, ये कर ले, या फिर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गए कि अरे देखो वो मुझ में इंटरेस्टेड है, थोड़ा सा क्या कहते हैं अट्रैक्शन हो गया, ये पर्सन ने छोटे चीज़ में ऐसे काम करे हैं, है ना। जो इनका थर्ड पर्सन है, मैं आपको बता दूं, वो इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानता है। जो भी इनके पास में कोई पर्सन था भी, तो वो पर्सन इस पर्सन की फितरत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, उसको पता है ये पर्सन कैसा है। पर वो पर्सन भी देखो, वो पर्सन भी स्ट्रॉन्ग पर्सन था, तो उसने भी इसको क्या करा, इसको ऐसे ही, मतलब ऐसे अपने इन्जॉयमेंट के लिए, अपने ईगो, होता ना, अपने ईगो फुलफिलमेंट के लिए, कि एक ईगो पुल मिलता है कि अरे देखो मेरे लिए एक और आ गया, एक और आ गया, समथिंग लाइक दैट ना। उस पर्सन ने इसको इसके लिए यूज़ किया। वो पर्सन भी इसके लिए सीरियस नहीं था, ये पर्सन भी इसके लिए सीरियस नहीं था, बट इतना छोटे से मोटे अट्रैक्शन के लिए, किसी की बात मान के, ऐसी कोई इनका कोई दोस्त हो सकता है, कोई नॉर्मल फ्रेंड हो सकती है, जहाँ इनका मन भटक गया हो, जिसने इनको अपनी बातों में लगा लिया, और फिर जिसने इनको अपने ईगो के लिए, उसके लिए यूज़ किया हो। यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं मुझे, जिनकी भी एनर्जीज यहाँ पे आई है। ठीक है, मेल फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड, जो हो सकता है इनका। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके पास आना चाहते हैं, आपके पास एकदम से आना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको रोकना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना, मतलब आपको जाने नहीं देना चाहते पर्सन ये। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखो ये, और ये बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये पर्सन आपके रिश्ते पे, देखो यहाँ पे लिखा है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ भी करेंगे, मतलब अभी ये आपको मनाने के लिए, आप मगर अगर आप इन्हें मौका देते हैं तो, क्योंकि मौका देना डेफिनेटली आपके हाथ में है, ये बात तो होती है। और लुक एट दैट, यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड है, आपके सामने निकाला है मैंने, है ना। अब ये मत बोलना कि नहीं आया है, इधर देखो भाई, तो भी अब कप्स का कार्ड भी आया है। ये पर्सन देखो, इस बार ये पर्सन आपके साथ गलत नहीं करेंगे। आपके, मैं एक बात बोलूँगी भाई, आज की एनर्जी ना, मतलब आज की जो रीडिंग आई है ना, ऐसी रीडिंग बहुत कम आती है कि सब कुछ ही पॉजिटिव। ये देखो नीचे सारा कुछ पॉजिटिव आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन देखो इस वक्त ना आपके लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी। देखो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है पर्सन ये।
ठीक है, और इक्वल गिव एंड टेक देंगे ये पर्सन आपको। ठीक है, ये आपके लिए सब कुछ करना चाहेंगे जो कभी इन्होंने नहीं किया। जो गलती उन्होंने पास्ट में की है ना, इनको रियलाइजेशन हो चुका है। बस बात यह है कि अब आप मौका देंगे या नहीं, आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने तो अपने आप को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया। आप तो यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में बैठे हैं, तो आप प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल हैं, तो आप इनकी बातों में आसानी से इस बार तो नहीं आने वाले। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को सच समझ चुके हैं। आप इतना हर्ट हो चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ चुकी है। तो ये जो पर्सन है, अभी ये पर्सन आपके लिए कुछ भी करेंगे भाई, कुछ भी। ठीक है, ये पर्सन देखो आपको दिखा भी सकते हैं, आपको टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं मानोगे तो पर्सन हो सकता है आपको दिखाएं, अपने दोस्तों के साथ आप दिखाएं, मज़े कर रहे हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये थोड़ी बहुत चालें चलने की कोशिश भी करेंगे आपके साथ, बता रही हूँ मैं आपको, ताकि आपको ट्रिगर कर सके, फिर से ट्रिगर कर सके। लेकिन ये पर्सन पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाएगा अगर आप इसे मौका दोगे, सिर्फ आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। और इस बार आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहता है। इस वक्त इस बार आपका पर्सन आपका फैमिली चाहता है। ठीक है, इमोशनल है आपके लिए, लेकिन कब इमोशनल है? जब आप इस एनर्जी में है। यानी कि अब आप वो पर्सन नहीं है, आप अपने एम्पायर पे काम कर रहे हैं। या तो आप कोई जॉब वॉब कर रहे हैं। ठीक है, इनके जाने के बाद आपकी कोई ना कोई ग्रोथ हुई है, कैसे भी ग्रोथ हो सकती है। चाहे आपकी ब्यूटी अच्छी हुई है, चाहे आपकी जॉब अच्छी हो गई है, आप पैसे कमाने लग गए हैं, आप, है ना, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप पैसे कमाने लग गए हैं, जो भी है। लेकिन इनको दूर से देख के आपको ऐसा ही लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छे से फ्लरिश कर रहे हैं, काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन देखो इस वक्त आपके पीछे पूरी तरीके से लाइक, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया इधर। ट्विन फ्लेम के, मैंने आपको क्या बोलता हूँ, ट्विन फ्लेम की एनर्जीज भी हैं इधर आज। तो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो आप लोग, सोलमेट्स भी हो सकते हो। लवर्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है आज। तो आज सारे ही लवर्स के कार्ड आए हैं भाई, ये देखो। तो भाई, तो ये जो पर्सन देखो, वो कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, आपको फिर से देखो लव का ऑफर पर्सन लेते हुए आ रहा है इधर। तो ये जो भी पर्सन है देखो, इसका आना तय है आपके पास, इसका आपके पास आना तय है 100%। और इस बार आपको सब कुछ देखा, देखो लवर्स का कार्ड इधर आया है, सोलमेट का कार्ड इधर आया है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड इधर आया है, नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इधर आया है। अब मैं क्या ही मांगूँ? तो बात ये सिर्फ इतनी सी हो जाएगी यहाँ पर कि पर्सन तैयार है, इसको अपनी पूरी गलती का एहसास हो चुका है, पर्सन ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है। ये आपको सब कुछ, इस वक्त इसकी एनर्जीज ऐसी हैं कि कुछ भी करेगा, कुछ भी। ठीक है, देखो यहाँ पे लवर्स का कार्ड, यानी कि आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम ज़रूर है। सोसाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, इनकी सोसाइटी इमेज से बात आ सकती है, हो सकता है आपकी कास्ट अलग हो, एज में डिफरेंस हो। ठीक है, ऑलरेडी आप में से कोई कमिटेड हो, मतलब कोई भी ऐसा सीन ज़रूर है जो कि मुश्किलें पैदा करता है, जो कि आसान नहीं है रिश्ते में। ठीक है, हो सकता है कि लाइफ में कोई और कहीं कमिटमेंट देके वहाँ फंस गए हो, क्योंकि जो उनकी थर्ड पार्टी पहले वाली, वो पावरफुल है, वो ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, उसके पास पावर है। तो अभी क्या चल रहा है ना कि ये पर्सन कुछ भी करेगा, कुछ भी का मतलब होता है ये उनसे लड़ेगा भी, पार्टी से, ये अपनी कंडीशन से भी लड़ेगा, क्योंकि इसके दिमाग में सब आपके अलावा मुझे कुछ और दिखाई दे रहा है। ऊपर देखो भाई, इस पर्सन की एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स और एम्प्रेस दोनों ही आपकी एनर्जीज आई जो रूल करी। लवर्स की एनर्जी मतलब डेफिनेटली आप, फिर से आप। तो भाई यहाँ पर्सन जो है आपके ही सोच रहा है। तो 5 की एनर्जी का जो असर है वो ये दिख रहा है कि देखो, ये अगर आपका यूनियन नहीं रहा है, तो यहाँ ये जो एनर्जी है, अगर आप इस पर्सन को मौका देते हैं तो एक तो यूनियन होता है, ये परमानेंट यूनियन होगा आप लोगों का। लेकिन इसके लिए देखो मैं बता दूँ आपको, जो कि मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन ने देखो पास्ट में आपको हर्ट किया, चीट किया है ना, तो धोखा भी इस पर्सन ने आपको दिया है। तो अब उस धोखे को माफ़ कर पाना वो आपके हाथ में है, इसको मौका देना आपके हाथ में रहा। क्योंकि अगर आपने इसको ब्लॉक कर रखा है तो इसको अनब्लॉक करना पड़ेगा पर्सन को आपको। लेकिन एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, रिग्रेट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एहसास मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ मुझे आप लोगों के लिए परमानेंट यूनियन आते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बोलूँगी बहुत जल्दी, विदिन 1 मंथ। ठीक है, ये क्योंकि वैसे भी उसका असर जो 1 महीने तक रहता है, और 1 महीने तक की एनर्जी है ये, तो ये बात आप पक्की लेके रखिए। अगर आप इस पर्सन को मौका देते हैं, अगर आप बिल्कुल समझदारी से मैच्योरली चीज़ को हैंडल करते हैं, और आप अपनी ही एनर्जी में रहते हैं। देखो मैं आपको एक बार बोलूँगी, अपनी ही एनर्जी में रहना है आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट नहीं करना है किस पर्सन के आते आपको फिर अपनी एनर्जी को डाउनग्रेड कर लेना। नहीं, आप इस वक्त आप हाई एनर्जी में, एम्प्रेस की एनर्जी में है,
है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके उसमें है, आपको उसी एनर्जी में रहना है। अगर आपने अपनी एनर्जी गिराई तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इस पर्सन को जो फील हो रहा है वो फील होना बंद हो जाएगा। ये सब आपके इनर वर्क का कमाल है, जिस पर्सन को ये सब चीज़ें फील हो रही है। ठीक है, तो एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है, बहुत डिटेल में की है, बहुत अच्छे समझाया मैंने। जिसको एनर्जीज क्लेम करने से क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नीचे कमेंट करना है, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो के लिए, बाय बाय।